एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, भई प्रापत मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, और काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये मनुष्य की देह हमें प्राप्त हुई है। इस शरीर को प्राप्त करने का मकसद ये है कि हम उस प्रभु परमात्मा का सिमरन करें और इस भवसागर को पार करके अपने सच्चे परमात्मा तक, सनातन मित्र उस परमेश्वर तक पहुँचे। पुनर्जन्म एक रहस्य है और हमारे साथ हैं अपने महीपाल जी, जो कि शाहजहांपुर क्षेत्र से आते हैं और तिलहर इनकी तहसील है और बिरसनपुर गांव है। और इनका मानना है कि इनके परिवार में 3 पुनर्जन्म हुए हैं। एक इन्हीं का है, एक इनके बेटे का है, एक इनकी बेटी का है। तो उन्हीं से हम पूछते हैं। महीपाल जी, आप बताएं पहले अपने जन्म के बारे में बताएं। जी गुरुदेव, जब मैं छोटा था तो मैं जो मेरे बाबा जो काम करते थे तो उसी काम के लिए मैं बार बार दौड़ कर जाता था। तो मेरे घर वाले, मेरे माता जी, मेरी बहन, बड़ी बहन, वो सब लोग पूछते थे कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैं बता देता हूँ मैं फला गांव जा रहा हूँ, मेरा फला फला काम है और मैं जा रहा हूँ। तो और किसी दूसरे गांव में रहते थे बाबा नहीं जी? रहते तो हम अपने घर में ही थे। अच्छा, हाँ, अच्छा। मेरे बाबा का मेरा जन्म है। हाँ हाँ, वो तो है। मतलब आपके बाबा की आत्मा जैसे दोबारा आपके रूप में जन्म दूसरे लिया। गांव में जैसे कुछ मतलब व्यवहार के रूप में कर्जा दे देते थे मेरे बाबा। अच्छा। जैसे कोई अनाज ले जाता था। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मतलब वो उसको लेने के लिए वो बार बार जाते थे कि मैं उस आदमी से अपना वो लेके आऊँगा। अच्छा, उसने अच्छा। दिया नहीं, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इसलिए वो जाते थे। और उनके चोट भी लगी थी क्या? हाँ, वो टेढ़ा चलते थे सीढ़ी कुछ? से माता जी बता रही थी, सीढ़ी से गिर के जब उन लोगों ने कहा अगर तुम हो तो ये बताओ वो चलते कैसे थे। तो मैं वैसे ही जैसे लंगड़ा के चल के उनको बता देता जैसे था। वो चलते हाँ, थे जैसे वो चलते सेम वैसे ही। तब लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ ये तो वही है। तो उन्होंने नाम पूछा, मैंने नाम भी बताया। क्या नाम था उनका? उनसे गांव में जैसे पुराने लोगों का नाम, टेरा नाम था छुट्टू, उनसे कहते थे, छुट्टू ही बताते थे। अच्छा, हाँ, अच्छा, कि मेरा नाम छुट्टू है। अच्छा, हाँ, अच्छा। और सीढ़ी से गिर गए थे तो लोग पूछते थे मुझसे कि तुम गिरे कैसे, चोट कैसे लगी। तो बता देते कि हम सीढ़ी से गिर गए थे और मेरी टांग टूट गई थी। और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, कुछ ध्यान है? मृत्यु का गुरु जी कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, हाँ, याद नहीं है। क्योंकि अब तो उम्र भी मेरी 50 साल हो गई। हाँ, तो इतना तो याद नहीं है। जो भूल भी जाते हैं। हाँ, माता जी जो बता रही थी, माता जी बता रही, मेरी बड़ी बहन बता रही थी, ये सत्य घटना है। अच्छा, अच्छा। हाँ, इसमें संदेह नहीं। ठीक। अच्छा, फिर दूसरा पुनर्जन्म आपके बेटे का है? जी है, आपका बेटा जो पैदा हुआ है। हाँ, दूसरा। आप समझते हैं कि आपके पिता जी की आत्मा उसके शरीर में जन्म लिया है दोबारा, है जी। उसके बारे में आप बताइए। वो इस प्रकार से उसको मतलब सही माना, क्योंकि पिताजी तो मेरे कुछ तेज स्वभाव के थे। अच्छा। तो क्रोध वगैरह करते थे? हाँ, तो उसी प्रकार शुरू से ही उस मेरे दूसरे बच्चे में वो, उसमें क्या नाम है बेटे का? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार जी। और आपके पिताजी का क्या नाम था? श्री मोतीलाल जी। मोतीलाल जी। जी। तो उनमें सेम वही लक्षण रहते थे। हाँ। अच्छा, अच्छा। पुराने थे, पढ़े लिखे थे नहीं। तो कुछ उनमें जैसे अवगुण टाइप के थे, तो वो भी मतलब वो किया करते थे। किस तरह के अवगुण? जैसे अब जैसे उनमें जैसे किसी से बोलने का मतलब किसी प्रकार का मतलब सही ढंग नहीं था, गाली गलौज तरीके से हम वो भी करते थे। दारू वगैरह भी पी लेते थे क्या? दारू नहीं, कोई पिला देता तो पी लेते थे। हाँ, कोई वैसे पीते नहीं। गाँव में ऐसा ही रहता है। मतलब संगत में। हाँ, कोई अगर आप मिल गया तो उसने फ्री में पिला दी तो पी ली थोड़ी बहुत। और नहीं पीते नहीं थे। अच्छा। हाँ, और हम लोग तो आपसे जुड़े हुए काफी दिन हो गए, करीब 24 साल हो गए। तो नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है उस चीज का। हाँ, तो मेरा बेटा था, वो छिप के पड़ोस में मेरे परिवार में वो खाता था।
अच्छा मछली उछली खाता था, अच्छा तो वो खा लेता था। तो हम लोगों ने उसे, और मेरी माताजी से उसका बहुत स्नेह रहता था। अच्छा हाँ, अच्छा। अलग स्नेह था। पूरे सब बच्चे, 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चों से उसका स्नेह माताजी से अलग ही रहता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस तरह से मतलब उसके ऊपर पूरा विश्वास किया। और मेरी इसमें पिताजी की आत्मा है। जी हाँ, उससे और- आज भी मेरे परिवार के लोग हैं, उससे सब ताऊ कहते हैं। अच्छा, ताऊ कहते हाँ, हैं। ताऊ कहते हैं। जो आपके पिताजी को बोलते होंगे। हाँ हैं? हाँ, पिताजी मेरे परिवार में सबसे बड़े थे। बड़े थे तो उनको सब ताऊ कहते हाँ, होंगे। ताऊ कहते थे। तब उस बेटे को भी ताऊ कह के हाँ, बुलाते उसको पेट ताऊ कह के ही ताऊ बुलाते, कह के ताऊ। बुलाते हैं। और मेरी छोटी बेटी है। बेटी है, उसका हाँ। भी आप बता रहे थे। उसका, मेरी सबसे बड़ी बहन थी, क्या नाम था उनका नाम था धन देवी। धन देवी। हाँ, और मेरे बहनोई वो आर्मी के रिटायरमेंट थे। अच्छा हाँ, अच्छा। उन्होंने तो वो नायक सूबेदार होते हैं शायद आर्मी में। अच्छा। तो उस पर से वो मतलब बाद में रिटायर हुए थे। हाँ। तो उनको कैंसर बन गया था। बहन को? जी, कैंसर बन गया था। तो लखनऊ उनको ले जाया गया। उसमें पहले बेस में सर आर्मी का हॉस्पिटल है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में कमांड में ले गए। कमांड में उनके 3-4 ऑपरेशन हुए। अच्छा। तो मैं उनके साथ ही था, क्योंकि मैं अकेला हूँ, 5 बहन हैं। और मुझे भी सभी अपने मतलब बहनों और बहन से सभी से प्रेम बहुत था। अब आज भी प्रेम है। हाँ। तो हम उनके साथ गए। अच्छा। हाँ, मेरे बहनोई वो तो मेरे पिता के तुल्य हो गए, उनके 70-75 साल की उम्र हो गई। हाँ हाँ। और मैं उनके बच्चे हमारे बराबर हैं। लेकिन वो मेरी बात बहुत मानते हैं, आज भी मानते हैं, पहले भी मानते थे। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो मुझे अपने साथ ले गए और हम उनके साथ रहे, उनकी इलाज करवाते रहे। तो आखिर में हमसे, अपनी बहन से हमने कहा, दीदी चलो अब हम घर पर ले चलेंगे आपको, आपकी सेवा घर पे करेंगे। हाँ, तो उनको करीब करीब 6 महीने तक मैंने अपने घर पे उनकी देखभाल की। कमर में कुछ हो गया था? नहीं, उनके गले में कुछ हुआ था। तो उनके गले से ऑपरेशन, उनके यहाँ पे कमर में 2-3 ऑपरेशन हुए थे, गले का ऑपरेशन हुआ था। 4 ऑपरेशन करीब हुए थे उनके। आप बता रहे थे ना कि कमर में जख्म हाँ, वो हो गया था। PGI में उनकी भर्ती करवाया उनको। तो वहाँ से सब लोगों ने दवा दे के उसके बाद घर ले आया। तो उनके लेटे लेटे ये रीढ़ जो कमर में थी, कैंसर, बेड सोल हो गए होंगे, जो वो होते हैं वो ना, जख्म होता है। हाँ, वो हो गए। और कैंसर पता नहीं वो कहाँ से बाद में निकला, फूट गया चारों हाँ, तरफ को। तो उसी की वजह से कहीं कहीं पे जख्म हो जाती, कहीं कहीं। हाँ, तो उसके भी हम इलाज अपने हाथों से भी करते रहे। और बाद में वहाँ गई तो उसके बाद में फिर दीदी बोली, उनको लगने लगा कि मैं बचूंगी नहीं अब। तो फिर अपने घर उनको भेज दिया। घर जाके करीब 1 महीने बाद वो ख़त्म हो गया, मेरी आंखों के ही सामने ख़त्म हो। अच्छा। मेरी आंखों के सामने। तो उनमें मुझसे इतनी, मेरे परिवार से, हम लोगों से, मेरी घरवाली से इतनी मोहब्बत थी कि वो शायद वो मेरे घर में ही मेरी बेटी के रूप में आ गई। अच्छा। हाँ, आपको लगता है कि वो बेटी के रूप में उनका हाँ, जन्म हो मैंने गया? उस अपनी बेटी को पहली बार जब देखा, हाँ। कमरे से कुछ दिन के बाद जब बाहर जैसे निकलते हैं, या मतलब तुरंत तो नहीं मैं गया। हाँ। जन्म के बाद 3-4 दिन के बाद मुझे जब मैंने उसको, बेटी को देखा, तो मुझको पूरा फोटो, बहन का फोटो आंखों में आ गया। अच्छा। पूरा फोटो एकदम। तो मैंने तुरंत अपनी मदर से कहा और अपने सभी से कहा कि हाँ, ये बहन है हमारी। हाँ, उसके बाद में जो जख्म थी बहन के, जो रीढ़ के पास, उनके निशान वो सेम वही उसी तरह के। अब भी हैं उसके बेटी के? अभी भी निशान है। बेटी का नाम क्या है इस समय? अच्छारी का नाम रखा है। हाँ, अच्छारी का नाम रखा है। तो उसको गुरुजी, उसे ज्ञान है पिछली बातों का भी थोड़ा बहुत। अच्छा। बहुत समझदार है, बहुत ही समझदार है। कोई भी पुरानी बात है अपने आप खुद मतलब किसी कार्य के लिए बताती है कि मतलब ऐसा काम ये सही नहीं कर रहे हो तुम। बड़े बड़े बच्चों को समझाती रहती है, अपने भाइयों को, बड़े बड़ों को, तुम गलत काम कर रहे हो, ये सही नहीं है, पापा दुखी हैं तुमसे। ये बात है, मतलब इस तरह से काफ़ी होशियार भी है। और उसने आज भी मेरे बहनोई को इतना मोहब्बत करती है, बहनोई को। अच्छा। कि कुछ ठिकाना नहीं। और उसने आज तक फूफा, मतलब अब कहने लगी, बहुत 13 साल की हो गई करीब। अच्छा। तो अब फूफा कहने नहीं लगी, नहीं तो हमेशा उसने फौजी ही कहा उनसे। अच्छा, फौजी का? जी। पहले भी फौजी कहती होंगी? हाँ, पहले फौजी। मेरी सिस्टर थी, वो फौजी कहती थी फौजी उनसे। हाँ,
तो फौजी ही कहती थी, और उनको जब उनका नाम लेते कि ये फौजी आ रहे हैं तो तुरंत सजने संभलने लगती थी। अच्छा हाँ। अच्छा। आज भी है, और आज भी बहुत वफा मोहब्बत करती है, उनके गोद में जाके बैठ जाती है। अच्छा, और काफ़ी देर तक, और किसी के पास मतलब नहीं जाती, किसी के भी पास नहीं जाती। हाँ, तो इन लक्षणों से पता चलता है कि हाँ। वो पहले जन्म में जी बहन ही थी हाँ। आपकी। और उनकी लड़की मेरी भांजी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने मेरे घर पर एक ला के वो होर्डिंग टाइप, जो बैनर टाइप का वो लगा दिया था कमरे में, जिसमें वो उसका जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा। तो लगातार अपनी लड़की को ही, लड़की की तरफ टकटकी लगा के देखती रहती थी, और उसके तरफ ऐसे हाथ कर देते थे फोटो की तरफ या उसकी आंखों की तरफ, तो रोने लगती थी। हटा देते थे तो खुश हो जाती थी, खेलने लगती थी, देखते थे। हाँ, तो पूरा अनुमान लगा लिया कि हाँ ये बस वही है। तो इस तरह से हम देखते हैं एक ही घर में 3 व्यक्तियों का पुनर्जन्म है। महिपाल सिंह का जो जन्म है, ये उनके बाबा की आत्मा उनके शरीर में है। इनके जो बेटे हैं वो इनके पिताजी की आत्मा उसके शरीर में है। इनकी जो बेटी है उसके शरीर में इनकी बहन की आत्मा है। तो ये एक विचित्र घटना है कि एक ही घर में तीन पुनर्जन्म की घटना है। ये सब ईश्वरीय रहस्य है। हमें चाहिए कि हम सावधान होकर अपने जीवन में कार्य करें, शुभ कार्य करें, शुभ शुभ बोलें, शुभ शुभ सोचें और पुण्य कर्म करें। ये ही इस शरीर को धारण करने का अर्थ है। भई प्रापत मानुख देहरिया, ये मनुष्य की देह हमें प्राप्त हुई है। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, परमात्मा से मिलने का ये अवसर हमें मिला है। और काज तेरे किते न काम, इस कार्य के अलावा और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। मिल साध संगत भज केवल नाम, साध संगत में रह के उस प्रभु परमात्मा के नाम को जपना चाहिए और पुण्य कर्म हमें करने चाहिए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।